जय माता दी भक्तों। आज हम बात करेंगे चतुर्थ नवरात्रि माँ कुष्मांडा के बारे में। आज हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा के बारे में विस्तार से। और आपको जैसे मालूम होगा कि चतुर्थ नवरात्रि माँ कुष्मांडा को जगत जननी या सृष्टि की जननी मानते हैं, क्योंकि कहते हैं जब सर्वत्र अंधकार व्याप्त था तब माता की हंसी से या मोहक मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस तरह से उन्हें ब्रह्मांड की जन्मदात्री मानते हैं। अच्छा, माँ के महिमा के बारे में आप ऐसा समझें कि माँ की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में कमल, गदा, चक्र, धनुष बाण, अमृत कलश और एक हाथ में जपमाला भी है। जपमाला से तात्पर्य तप से है, तपस्या से है। इसका मतलब है कि हमें माँ से तपस्या की बात भी सीखनी चाहिए और हम माँ के आशीर्वाद से निरोगता प्राप्त कर सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं और प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि चतुर्थ नवरात्रि की माता कुष्मांडा देवी हैं, इससे संबंधित ग्रह सूर्य है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से आरोग्यता मिलती है, आत्मसम्मान मिलता है। तो इसलिए हमें इस दिन माँ कुष्मांडा देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए तथा इसके साथ ही साथ हमें सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सूर्य ग्रह को मजबूत करेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, नीच का है या किसी तरह से पीड़ित है, तो आपको इस दिन एक माणिक रत्न धारण करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य फेवरेबल है और वो अस्त है या पीड़ित है, ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित जो रुद्राक्ष है वो 1 मुखी या 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। अच्छा, 1 मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवेलेबल नहीं है, इसलिए अगर आपको 1 मुखी रुद्राक्ष पहनना है तो आप 1 मुखी काजू दाना रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि आपको 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि ये 12 आदित्य का स्वरूप है। इसको धारण करने से आपको आत्मबल, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊर्जा, आरोग्यता मिलती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी गवर्नमेंट का काम पेंडिंग है, तो भी आपको 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपको 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए और आपको इस दिन माता कुष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, अब हम बताते हैं कि इसकी पूजा कैसे करेंगे और कैसे ये धन प्राप्ति का अचूक उपाय अपने जीवन में लाएंगे और आप प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से। आपको क्या करना है कि सवेरे सवेरे नहा धो के एक स्वच्छ आसन पे बैठ जाइए। माँ कुष्मांडा की फोटो या प्रतिमा सामने स्थापित कर लीजिए। एक देसी घी का दिया जलाइए और माता को लाल सिंदूर और कमल का फूल, लाल फूल अर्पित करिए और आप माता को खीर का या सफेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप ओम देवी कुष्मांडई नमः मंत्र कम से कम 108 बार जाप करेंगे। और शक्तिशाली उपाय के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक माणिक रत्न या 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष माता के समीप रखना है और माता के मंत्र के साथ साथ आपको ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र 108 बार जप करना चाहिए। इसके बाद आप अगले दिन 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष को आप चाहें तो स्वर्ण या चांदी में जड़वाकर
लाल धागे में डालकर आप पहन सकते हैं। और जो माणिक रत्न है, क्योंकि सूर्य की धातु तांबा है, इसलिए आप माणिक रत्न को तांबे में भी पहन सकते हैं। आप इसे पंच धातु या सोने में भी धारण कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि माँ हमें ऊर्जा देने वाली हैं, सृष्टि की जननी है, आत्मसम्मान देने वाली हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें माँ कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद से हमें ये सब प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे इस सीरीज़ की बनने वाली बाकी वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी।